जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। मैं धीरेन्द्र आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पासे में एक नए टॉपिक की ओर चलेंगे। इसका नाम है जब किसी पासे में दो से अधिक स्थितियां दी जाएं तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो ध्यान से यहाँ पे देखिए कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि जब एक ही पासे की दो से अधिक स्थितियां दी जाएं तो हम यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से सुनो हमारी बात। यहाँ पे क्या है, ये एक ही पासा है और एक ही पासे की हमने तीन स्थितियां दिखाई हैं आपको, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि चार के विपरीत अक्षर जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। चार का जो अपोजिट मान होगा वो क्या होगा, कैसे हम निकालेंगे चार का अपोजिट मान। हम दो पासा ऐसा लेंगे जिसमें सिर्फ वन सरफेस कॉमन डाइस होगा। मतलब हम दो पासा ऐसे चूज करेंगे जिसमें सिर्फ एक सरफेस कॉमन होगी। अगर एक सरफेस कॉमन है तो वहां से हम उस अकॉर्डिंग सभी के अपोजिट मान हम आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो अगर हम एक और तीन को देखें तो एक और तीन में कॉमन क्या है। क्या एक और तीन में कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं है। इसका मतलब ये है कि सॉरी, एक और दो में कोई कॉमन नहीं है ना। एक और दो में कोई कॉमन नहीं तो एक और दो नहीं होगा। अगर हम एक और तीन लें तो एक और तीन देखो क्या कॉमन है, तीन कॉमन है, यानी यहाँ पे तीन है, यहाँ पे तीन है। तो उस अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे वन वन सरफेस कॉमन है। और अगर वन सरफेस कॉमन है तो उस अकॉर्डिंग यहाँ से हम सबके अलग-अलग मान या अलग-अलग अपोजिट अक्षर हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ से 3 से हम क्लॉकवाइज़ घूम जाएँगे, यहाँ भी 3 से क्लॉकवाइज़ घूम जाओगे, तो 3 आएगा और उसके बाद फिर क्या आया? 1 आया, 1 के बाद क्या आया? 2 आया। अब यहाँ पे यहाँ भी कॉमन क्या है? 3, तो 3 यहाँ पे है और 3 के बाद क्या आया? 5 आया। उसके बाद फिर क्या आएगा बताओ? उसके बाद फिर आ गया 4। अब उसी अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पे तो 3 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? हिडन। हिडन मतलब जो छुपा हुआ है। तो छुपा क्या है इसमें बताओ? 6 छुपा है, इसका मतलब 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि 4 का विपरीत क्या होगा? तो 4 का जो अपोजिट मान होगा वो क्या होगा? 2 होगा। 4 का अपोजिट 2 होगा, 5 का अपोजिट 1 होगा, 1 का अपोजिट 5 होगा, 3 का अपोजिट 6 होगा, 6 का अपोजिट 3 होगा। तो इस प्रकार से हम जब 2 से अधिक स्थितियाँ एक ही पासे की दी जाती हैं, तो इस प्रकार से उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? आइए, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर हम कि एक और क्वेश्चन किस प्रकार हम सॉल्व कर रहे हैं उसको। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखो एक पासे की जो स्थितियाँ हैं वो 4 बार दिखाई गई हैं, 4 प्रकार से उसको दिखाया गया है। तो उसमें पूछ रहा है कि 5 का जो अपोजिट होगा, 5 के विपरीत कैसे? तो हमको उसी प्रकार सॉल्व करना है। हम 2 पासे ऐसे उठाएँगे जिसमें वन सरफेस डाइस कॉमन हो या वन सरफेस कॉमन हो, ठीक है? अब देखो फर्स्ट और सेकंड को देखो, यहाँ पे तो दोनों में कुछ कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है। अगर 2 सरफेस कॉमन है तो वहाँ पे अन्य हम क्लियर नहीं कर सकते, जो बच जाएगा उसी क्लियर होगा। लेकिन अगर वन सरफेस कॉमन होगा तो उस अकॉर्डिंग हम वहाँ पे जितने भी सरफेस होंगी उन सभी के अपोजिट मान को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट और अगर थर्ड देखें तो उस अकॉर्डिंग दोनों में कॉमन क्या है? कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो हम फर्स्ट और 4 देखते हैं, फर्स्ट और 4 देखते हैं। तो फर्स्ट और 4 में आपको एक कॉमन मिल गया 6। देखो 6 यहाँ भी कॉमन है, 6 यहाँ भी कॉमन है और कॉमन से प्लस क्लॉकवाइज़ घूम जाइए, आपके आंसर आ जाएँगे। तो 6 मिला, उसके बाद फिर यहाँ पे 4 मिला, 4 के बाद फिर 5 मिला, यहाँ भी 6 मिला, उसके बाद फिर 2 मिला, 2 के बाद फिर 1 मिला और 6 मतलब यहाँ पे क्या है? कॉमन का अपोजिट क्या होगा? हिडन। हिडन क्या है इसमें? 3, तो 3 का अपोजिट हो गया 6, 6 का अपोजिट हो गया 3, 5 का विपरीत क्या हो गया? 1, 1 का विपरीत हो गया 5, 2 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 2, ठीक है? अब पूछ रहा है 5 का विपरीत क्या होगा? तो 5 का अपोजिट हमने निकाला क्या? 1 निकाला, तो 1 हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप क्या है हमारा? देखो अगला टाइप हमारा यहाँ पे टाइप चेंज कर दिए क्योंकि देखो, यहाँ के जो क्वेश्चन आएँगे वो ज़्यादा नहीं आएँगे, तो एक ही क्वेश्चन से आपके डाउट क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक नेक्स्ट टाइप है। यहाँ पे कह रहा है कि जब पासे को खोल दिया जाए अर्थात ओपन डाइस, ठीक है? यहाँ पे एक नेक्स्ट टाइप है ओपन डाइस। अगर ओपन डाइस आएगा तो किस अकॉर्डिंग हम उसे सॉल्व कर पाएँगे? देखो ध्यान से, पहले यहाँ पे हम 3 ओपन डाइस रखे हैं, उन 3 ओपन डाइस में मैं कुछ एग्ज़ाम्पल आपको रखा हूँ, ठीक है? ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके एग्ज़ाम्पल हैं कि किस प्रकार से हम ओपन डाइस को आसानी से सॉल्व करते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे तो 1 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? ओपन डाइस में हमेशा 1 छोड़कर क्या होगा? 1 छोड़कर उसका अपोजिट होगा। और ये याद रखिएगा कि ओपन डाइस में किसी भी पासे के अगर कोई भी एक सतह है तो उस सतह के 4 पड़ोसी होंगे और एक क्या होगा? 1 होगा अपोजिट। उसके 4 पड़ोसी होंगे
और एक होगा अपोजिट, ठीक है? देखो अगर यहाँ पे हम पूछें कि 1 का अपोजिट क्या है तो 1 छोड़ करके यानी 1 का अपोजिट क्या होगा 3 होगा। अगर हम पूछें कि 5 का अपोजिट क्या होगा तो 1 छोड़ करके 5 का अपोजिट क्या होगा बताइए? 6 होगा। तो बचा क्या? बचा 2 और 4 तो 2 और 4 हो जाएगा इसका अपोजिट हो जाएगा। 2 और 4 क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। ऐसे हम दूसरे वाली स्थिति में अगर आएँ, दूसरे वाला जो स्थिति देख रखा है, तो दूसरा हमारा ओपन डाइस है, इसमें अगर हम देखें तो 5 जो है वो क्या होगा? 1 का अपोजिट हो जाएगा। 1 का जो अपोजिट हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा बताओ? 4 का विपरीत हो जाएगा 6, ठीक है? तो यहाँ पे हम करते क्या हैं, एक छोड़ कर के एक क्या होता है हमारा, एक छोड़ कर के जब अगला जो होगा तो वो हमारा होगा विपरीत। तो 4 किसी भी सतह के 4 होंगे पड़ोसी और 1 होगा विपरीत, ठीक है? अब देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 5 का विपरीत क्या होगा? 5 का अपोजिट होगा 3, उससे यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। बचा क्या? 1 और 4, तो 1 और 4 क्या हो जाएँगे? हो जाएँगे विपरीत। तो यहाँ से हम आसानी से विपरीत मान जो होंगे उससे हम निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा एग्ज़ाम्पल। लेकिन अब हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आपको एग्ज़ाम में आएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे आपको एक डाइस दिया है ओपन डाइस, ठीक है? ये कैसा डाइस है? तो ये है ओपन डाइस और ओपन डाइस में आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही होगा? 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से कौन-सा पासा हम इससे बना सकते हैं? इस ओपन डाइस से हम कौन-सा पासा बना सकते हैं? तो ये आपको ज्ञात करना है। देखो ध्यान से, डॉलर का अपोजिट क्या होगा? हैज़ होगा। परसेंटेज का अपोजिट क्या होगा? कॉपीराइट और जो बचा हुआ देखो यहाँ पे जो बच गया है, बचा क्या है? एट द रेट, तो एट द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा? ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है? देखो ध्यान से, एट द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा? एट द रेट का अपोजिट हो जाएगा ट्रायंगल। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे देखो, जो भी अपोजिट होगा ना तो एक साथ दिखेगा और ना ही एक साथ छुपेगा, ठीक है? तो यानी डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा? डॉलर का अपोजिट हो जाएगा ट्रायंगल, सॉरी हैज़, एट द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा? ट्रायंगल, डॉलर का अपोजिट हो जाएगा हैज़ और परसेंटेज का अपोजिट हो जाएगा कॉपीराइट, ठीक है? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है? डॉलर और क्या है यहाँ पे? यहाँ पे है एट द रेट और ट्रायंगल। तुमको पता है कि एट द रेट और ट्रायंगल दोनों अपोजिट हैं और दोनों अपोजिट ना तो एक साथ आएँगे और ना ही एक साथ छुपेंगे, तो पहला हो जाएगा गलत। उसके बाद बी वाला ऑप्शन चेक करिए। बी वाले में क्या है? कॉपीराइट और क्या है? परसेंटेज। अगर यहाँ पे डॉलर आया है तो क्या हैश दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, हो सकता है। अगर यहाँ पे एट द रेट है तो ट्रायंगल दिखा? नहीं। इसका मतलब ये है कि बी वाला हो जाएगा हमारा सही। बी वाला हम क्या कर सकते हैं? बी वाले को हम बना सकते हैं इस ओपन डाइस से। आगे चेक करिए, देखिए यहाँ पे हैश और ट्रायंगल, हैश और डॉलर एक साथ आया, लेकिन हमको पता है कि हैश और डॉलर क्या है? हैश और डॉलर क्या है? अपोजिट है, तो अपोजिट एक साथ ना दिखेंगे, ना एक साथ छुपेंगे। ठीक है? यहाँ पे परसेंटेज और कॉपीराइट है। अगर परसेंटेज और कॉपीराइट एक साथ हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये भी क्या होगा? गलत, क्योंकि वो दोनों क्या हैं? अपोजिट हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ आपको दिया है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे जो ओपन डाइस होता है, हम आगे भी ओपन डाइस के क्वेश्चन करवाएँगे, लेकिन ध्यान दो यहाँ पे अगर कुछ अलग ओपन डाइस हैं, जैसे हमने कहा कि हमारे पास ओपन डाइस एक ये है, ठीक है? एक ये हमारा क्या है? ओपन डाइस है। अब इसको हम कैसे बनाएँगे? ये रहा। इसको हम कैसे बनाएँगे? हमने यहाँ पे लिखा 1, फिर लिखा 3, 2, 4, 5 और 6, ठीक है? अब इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। देखो पहले ध्यान से, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको। अगर ऐसे यानी कुछ अजीब टाइप में अगर ओपन डाइस आए, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे उल्टा n निकालते हैं, उल्टा n। यानी जहाँ से स्टार्ट करेंगे कुछ इस टाइप में, तो ये दोनों क्या होगा? ये पॉइंट दोनों क्या होते हैं? दोनों होंगे अपोजिट में। ऐसे ही हम यहाँ पे उल्टा कर देंगे, तो यहाँ भी ये पॉइंट्स जहाँ से स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे खत्म होगा, ये दोनों क्या होंगे? दोनों होंगे अपोजिट। अभी ये ट्रिक आपको काम देगी, कैसे काम देगी? अभी जब अजीब से हमारे ओपन डाइस आएँगे, तब वहाँ पे काम करेगा। देखो जैसे m का अपोजिट क्या है? 1 छोड़ कर के क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। r का अपोजिट क्या है? 1 छोड़कर q हो जाएगा। तो बचा क्या? n और t, तो n और t क्या हो जाएँगे? हो जाएँगे अपोजिट, ठीक है? अब देखो ध्यान से, पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला वाले में देखो m और p एक साथ आ रहे हैं, लेकिन हमको पता है कि m और p क्या है? अपोजिट। तो अपोजिट एक साथ ना तो आएँगे, ना तो छुप पाएँगे। इसका मतलब ए हो जाएगा गलत।
उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है आर और क्यू, तो आर और क्यू भी क्या है एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अगर वो अपोजिट है तो एक साथ बिल्कुल नहीं आएँगे। अब देखो यहाँ पे एम और टी सॉरी एन और टी, तो एन और टी भी क्या है अपोजिट है लेकिन एक साथ दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी अगर एम है तो पी नहीं है, एन है तो टी नहीं है, आर है तो क्यू नहीं है, तो डी हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है? अब देखो ध्यान से यहाँ हमने जो आकृति बनाई है, इस आकृति को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपसे पूछे कि 1 का अपोजिट क्या है तो आपका आंसर क्या होगा? ध्यान से समझो यहाँ पे। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 1 का अपोजिट क्या होगा? ना 1 का अपोजिट क्या होगा तो आप कैसे बताओगे? देखो यहाँ पे हम उल्टा n बना देंगे तो जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे होगा खत्म। तो जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे होगा खत्म, ऐसे देखो। जहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं उसके बाद जहाँ पे खत्म होगा वो दोनों क्या होगा? दोनों होगा अपोजिट। तो उल्टा n हमने बनाया तो 1 का अपोजिट क्या हो गया? 5 आ गया। 1 का अपोजिट क्या हो गया? 5 आ गया। उसके बाद देखो ध्यान से फिर 2 हमने रखा, 2 हमने बनाया जब उल्टा n तो क्या कहाँ पे खत्म हुआ? 6 पे खत्म हुआ। तो 2 का अपोजिट क्या हो गया? 6 हो गया। तो बचा क्या इसमें? 3 और 4। तो 3 और 4 हो जाएँगे अपोजिट। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम इसकी मदद से आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही बात करेंगे। कल के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हमारा डाइस खत्म हो जाए, उसके बाद हम आपको पढ़ाएँगे घन और घनाभ, ठीक है? घन और घनाभ के क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में अब आने लगे हैं, तो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं किसी भी चैप्टर को नहीं छोड़ूँगा, सबको पढ़ाऊँगा। तो आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।